अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स हफ्तानामा। इस हफ्ते हमने देखा कि मार्केट ने मंडे को तो एक बेरिश सेशन रहा, लेकिन फिर पूरे हफ्ते मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम हमने देखा। ज्यादा हमें बाइंग नजर आई और मार्केट में एक बेहतर मोमेंटम हमें नजर आया। और उसकी कुछ रीजन ऐसे भी हैं कि कुछ हद तक उम्मीद थी कि सीज फायर की कुछ पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, और ऑयल प्राइसेस को भी हमने थोड़ा सा नीचे देखा। ओवरऑल मार्केट ने वीक ऑन वीक 2200 प्लस पॉइंट्स की क्लोजिंग दी। जानते हैं सुफियान, जो टारगेट्स हमने पिछले हफ्ता नामा में डिसाइड किए थे, क्या केसी 100 उन टारगेट्स पे सपोर्ट लेवल्स बना सका, क्या रेजिस्टेंस तोड़ी मार्केट ने, थोड़ा सा बताइए। साहब उम्मीद पे दुनिया कायम है और यही उम्मीद रोज आ रही है कि आज सीज फायर होगा, कल सीज फायर होगा, परसों तो हो ही जाएगा। लेकिन रोजाना जो है वो जंग के हालात कंटिन्यू हो जाते हैं। लेकिन इस दफा आप जो इस वीकेंड पे हालात अजरा बने वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं, और इस दफा आप जरा सब तरफ से नजर आ रहा है। सिर्फ ये नहीं कि एक फ्रंट पे कि ईरान कह रहा है या सिर्फ पाकिस्तान कह रहा है, तीनों फ्रंट पे ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों जो काम बिल्कुल। कर रहे हैं सीज फायर पे, वो तीनों तरफ से नजर आ रहा है कि हाँ जी अब डील हुई कि कब डील हुई। तो ये एक सिचुएशन हमें नजर आ रही है। मार्केट के अंदर क्या होता है कि वो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो मार्केट पहले से रिएक्ट करती है। हमेशा हमारी मार्केट जो है वो हर चीज स्निफिंग डॉग है, वो पहले से सूंघ लेती है और हर चीज पहले से रिएक्ट करती है, और उसी का एक जबरदस्त किस्म का हमने रिएक्शन देखा। लास्ट वीक हफ्तानामा में हम डिसाइड यही बता रहे थे आपको कि मार्केट जो है वो यहाँ से पॉजिटिव नजर आती है और सपोर्ट जोन के करीब है। आपने बिल्कुल बाइंग और डिप वाली अपॉर्चुनिटी से सपोर्ट जोन जो बताया था वहीं पे फायदा उठाना है। और हफ्तानामा के बाद फिर जब रोजनामा कंटिन्यू हुआ तो उसके अंदर आपको यही बताया कि ग्रीन कैंडल मिसिंग है, और वहां से बाइंग की भी आपको पोजीशन बताई गई कि अब सपोर्ट के करीब है, अब यहाँ से डरना नहीं चाहिए, अब यहाँ से बाइंग की पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। और जो ही की बाइंग की पोजीशन कंटिन्यू, अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात की वीडियो आपके सामने मौजूद है रोजनामा, उसमें आपको ये बताया गया कि अब कल के दिन प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उस रात को ही, जुमेरात की रात को ही काफी पॉजिटिव खबरें और ये बात आ रही थी कि भाई कुछ घंटों में ड्राफ्ट शेयर हो जाएगा। तो एक एक्साइटमेंट जो होती है ना लोगों के अंदर, किसी भी पॉजिटिव खबर को एक्साइटेड बायर जो आते हैं, और इसी तरीके से जो खबर को भी नेगेटिव देखो तो पैनिक सेलर जो आते हैं, तो वो एक्साइटमेंट के अंदर जो बायर्स आए, फिर भी स्टांस एक ही था कि भाई आपने प्रॉफिट टेकिंग वाली स्ट्रेटजी रखनी है। व्हाट्सएप चैनल पे भी हमने शेयर किया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लाइंट्स को भी सेम यही बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन हमने थोड़ा सा एक डाउन साइड पे क्लोज होता हुआ देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड वीक। जिस तरह बताया गया मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह चलती रही, और आप लोगों को होपफुली प्रॉफिट्स भी हुए होंगे, प्रॉफिट्स आपने बनाए होंगे, स्ट्रेटजी उसी तरह रही थी। अब मार्केट की सिचुएशन क्या रहती है आगे इसी शो में डिसाइड करते हैं। ओवरऑल हफ्ता काफी बेहतर रहा। इंडिकेशंस भी अगर हम देखें तो थर्सडे की जैसे आप बात कर रहे हो, तो उसमें हमने देखा कि ऑयल ग्रेजुअली शाम को नीचे आने लग गया था, और वो एक एक्साइटमेंट जो है वही वाली बात है कि आने लगी थी लोगों में। लेकिन अब चीजें अब ज्यादा मटेरियलाइज होने की तरफ जा रही हैं, उस पर आते हैं बाद में। अभी जरा हम चार्ट की तरफ चल लेते हैं, पहले टेक्निकल लेवल। बिल्कुल ठीक है साद, हम चार्ट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। केसी 100 की पोजीशन के क्या बता रहा है केसी 100 हमें। जुम्मे के अंदर मार्केट की जो पोजीशन रही उसके अंदर अगर आप देखें तो ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन गिर रही है, इसी का एक ब्रेकआउट की सिचुएशन आपको बताई गई थी कि ब्रेकआउट आफ्टर बजट और प्रॉफिट टेकिंग का साथ बताया गया। तो जुम्मे के दिन ये क्लोजिंग हुई है करीबन 670 पॉइंट माइनस साइड पे, उस ट्रेंड लाइन के वापस अंदर आ गई है मार्केट। ठीक है, अब फिलहाल जिस तरह एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है और एक एक्साइटमेंट नजर आती है अक्रॉस द बोर्ड लोगों के अंदर, खासतौर पर जिस तरह खबरें आ रही हैं और बाकी सारे मामला हैं, तो एक्साइटमेंट अगर चार्ट्स पे शो होती है तो फिर भी मैं समझता हूँ 170,000 को क्रॉस करके सस्टेन होने देना चाहिए, क्रॉस करके सस्टेन होने देना चाहिए। उस पर गौर कीजिएगा, ये नहीं पता चला ये एक गैप अप ओपनिंग हुई और आपने यहाँ गैप ओपनिंग के बाद गैप अप देखते ही जो है वो एक्साइटमेंट के अंदर इतनी बड़ी बाइंग कर ली और वापस मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करने को नीचे आ जाए, क्योंकि टेक्निकल्स अपना लेवल उसी तरीके से प्ले करेंगे, ये इस बात को आपने इग्नोर नहीं करना। तो 170,000 से ऊपर सस्टेन कर जाए, देन 174,000 यानी कि 4,000 पॉइंट मजीद, 174,000 174,500 4,500 पॉइंट मजीद ऊपर की गुंजाइश आपको मिलेगी। और उसके बाद ये जो येलो लाइन है या ऑरेंज लाइन है आप कह लीजिए, ये बेसिकली सिग्नल की तरह ही है। जो सड़क पे सिग्नल होता है, जो येलो लाइन है उस पर आपने तैयार हो जाना है कि बस अब आगे बढ़ने वाली है। तो ये येलो लाइन है, इसके ऊपर अगर गई तो मार्केट में आपने तैयार हो जाना है पूरा प्रॉपर बुलिश सेंटीमेंट के लिए, जो कि इंशाल्लाह 1,81,000 1,82,000 तक कंटिन्यू करेगा। और फिर उसके बाद होपफुली बजट है, तो हम देखते हैं सारी सिचुएशन। फिलहाल के लिए नजर यही आता है कि 170,000 क्रॉस होने देना चाहिए। अच्छा, अगर तो ना हुआ तो क्या होगा, तो फिर नीचे एक गैप मौजूद है और साथ अगर हम कहें तो 163,800 का सपोर्ट जोन भी मौजूद है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ बाय किया था, यहाँ कल प्रॉफिट टेकिंग की है तो दोबारा यहाँ बाइंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। विद इन द रेंज खेलते रहेंगे। बिल्कुल सही सुफियान, तो पहले भी एक बार हुआ है कि मार्केट ने 170 से ऊपर गई है, लेकिन उस तरह अपने आप को सस्टेन कर नहीं पाई, तो दोबारा से नीचे की तरफ हमें मार्केट को आते देखा था। अभी ऐसे क्या हमें इम्कानात नजर आ रहे हैं कि मार्केट 170 से ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगी तो एक अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं? इम्कानात तो यार देखें, इम्कानात तो बहुत सारे बन रहे हैं। अगर मैं सिर्फ टेक्निकली ही बात करूं तो मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होता है। अगर उस रेजिस्टेंस पे बार बार टकरा के अगर मार्केट वापस आ रही है, दैट मींस कि वो बहुत ज्यादा मजबूत है। जस्ट लाइक ऑयल का मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था, उसको अभी डिस्कस भी करते हैं। तो ये पूरा आप देखेंगे, अगर ये पूरा ये जो एरिया है, ये आपका पूरा ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है ना, ये मार्केट आती है, ठीक है। टकरा के नीचे गई, फिर आई, फिर टकरा के नीचे चली गई, अब फिर उसी जगह पे आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे खेलेंगे तो सही, यहाँ पे पीछे हट के नहीं बैठेंगे। लेकिन जो अहमियत पहले 174,000 की थी, अब वो 170,000 की है, क्योंकि
कभी कभार ठीक है। ऐसा भी होता है कि आपको लेवल के पहले भी तैयार रहना होता है, जरूर उस लेवल के बाद तो आप मजीद काम करेंगे 174,000 के बाद, लेकिन 170,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर गए तो आप तैयारी करना शुरू कर देंगे कि भाई अब यहाँ से भागने की तैयारी और बड़ी स्पीड से 181,000 जाएंगे। तो फिलहाल के लिए सेंटीमेंट्स और हालात अगर जो भी बने, मैं इस लेवल को देख रहा हूँ, 1,70,000 क्रॉस हुआ तो फिर हम सुकून से काम करेंगे, सस्टेन हो गया तो। आने वाले हफ्ते की भी ऑयल की ओपनिंग बड़ी अहमियत रखेगी, तो किस तरह की क्लोजिंग रही ऑयल की और क्या प्रोजेक्शन हमें नजर आ रही है आने वाले? ऑयल की क्लोजिंग, बिल्कुल सर, ऑयल की क्लोजिंग पे तो क्या ही कहिए, जो लेवल्स थे क्या प्ले किया उन्होंने, और 104 रुपए का रेजिस्टेंस जोन और फिर साथ 97 का जो हमारा सपोर्ट एरिया था वो आपके सामने मौजूद है कि वो भी टूट चुका। और फिलहाल तो ये है कि ऑयल अपना नीचे 196 99 ऑलमोस्ट 97 पे खड़ा हुआ है। अच्छा, ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई सी आ रही है, छोटा मोटा सपोर्ट है, लेकिन अब 104 वाली बात है सारी की सारी ना, मतलब ये अब इस रेंज में मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह ही साइडवेज रहे, जो मैं आपको आपसे लास्ट थर्सडे को भी बात कर रहा था कि अगर ये नहीं तोड़ा तो फिर नीचे इसी तरह साइडवेज में रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह नजर आ रहा है कि साइडवेज में। लेकिन मुझे नजर ऐसा आता है कि कोई अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि मार्केट जो है ऑयल की वो उसी पे चल रही है सारी बात के पे, जंग खत्म हुई कब खत्म हुई, अगर ये हुआ तो ये 92 और मोस्ट प्रोबेबली 90 को भी टच कर सकता है। मतलब एक शार्प ड्रॉप, जस्ट लाइक यहाँ पे जो एक ड्रॉप आया था वो ड्रॉप ले नीचे आया, फिर उसके बाद वापस ऊपर जाए, फिर उसी रेंज में आगे मजीद प्ले करे, इस तरह की सिचुएशन मुझे पर्सनली नजर आ रही है। बिल्कुल सही है सुफियान, जैसे हमने ऑयल और ऑयल की प्रोजेक्शन को डिस्कस किया, कोल को भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, साथ कोल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कोल को मैं पिछले दिनों भी बता चुका था कि हम वीकली पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसका जो चार्ट है वो हमारा काफी गैप होता है डेली और 4 आवरली के अंदर। अच्छा, साथ कोल का जो है वो 108 रुपए का, सॉरी 118 रुपए का रेट था, 117 70 118, उसको मैंने कहा था कि ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, क्योंकि पिछले दफा में इसके अच्छे खासे जो है वो रेजिस्टेंस लग चुके हैं, टॉप लग चुके हैं। फिलहाल के लिए क्रॉस करके इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है, हो चुका है, ये काम हो गया है, जो कि नहीं हो रहा था पिछले काफी काफी एक समझ लीजिए 1.5 सवा साल से जो है ये काम नहीं हो रहा था। आरएसआई काफी बुलिश है, जो हिलेगा मिलेगा के साथ है, काफी बुलिश है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं, पोजीशन काफी तगड़ी नजर आ रही है, 135 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये इस तरह हुआ कि ऊपर जाके नीचे आ जाएगा तो एक अलग सिचुएशन है फिलहाल के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो काम पिछले 2024 से नहीं हुआ अब जाके हुआ है 2 साल के बाद, तो ये मजीद कंटिन्यू करेगा। एक बड़ा ब्रेकआउट कोल का हो चुका है, जो कि इसको फिलहाल के लिए 135 तक पुश कर रहा है ग्रेजुअली एंड स्लोली। कुछ अहम खबरें हैं हमारे पास सुफियान, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी बिल्कुल कीजिए सर। अभी तो बजट आने वाला है, 5 जून को तो बजट आएगा तो चीजें ज्यादा पता चलेंगी, लेकिन आईएमएफ की तरफ से तो यही है कि जो रिलीफ है वो उस तरह नहीं दिया जाएगा ताकि जो स्टेबलाइजेशन की तरफ मामला ज्यादा जा सके, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो ज्यादा एक्सपेक्ट है कि जो सैलरी क्लास है उसको एक टैक्स रिलीफ जो है वो दिया जाएगा अपकमिंग बजट में, और मेजर टैक्स कट्स भी लगाए जाएंगे, और रीइंफोर्समेंट के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पुश करेगी ताकि जो टारगेट्स हैं वो मीट हो चुके हैं। लेकिन हम वैसे भी देखें तो फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है वो ज्यादा अहमियत रखेगा, क्योंकि बजट आएगा उसके बाद ही मार्केट ज्यादा डिफाइन होगी कि चीजें किस तरह लेके चल रही हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें रिजर्व्स हैं, आपका रुपी स्टेबल होना जरूरी है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, तो काफी चीजों को जब आपको आईएमएफ कुछ प्रोजेक्ट्स देती है, और यही रीजन होती है देने की कि गवर्नमेंट किस तरीके से उसको मीट कर सकती है ताकि एक फिस्कल डिसिप्लिन आ सके। बट मेरा ख्याल है ज्यादा क्लैरिटी हमें बजट आने के बाद ही मिलेगी, और उसके बाद ही पता चलेगा कि किस चीजों पे कितने टैक्सेस लगे। बट लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स। पाकिस्तान की तरफ से तो अब ये है कि सीज फायर की कोशिशें कंप्लीटली जारी हैं। कल तो फाइनेंशियल टाइम्स भी कोट कर रहा था इस चीज को कि सीज फायर पॉसिबल है कि 60 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है, और पाकिस्तान इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है दोनों साइड्स के ऊपर। और अगर 60 डेज तक सीज फायर एक्सटेंड हो जाता है, और साथ में मेजर इशू जो है वो अभी ईरान के जो बेसिकली जो न्यूक्लियर उनका सब कुछ है उसके ऊपर किस तरीके से एक्चुअलाइज होती है, फैक्चुअलाइज होती है, वो बड़ा अहमियत रखेगा हमारे लिए। तो इसके साथ एक ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो अब नए होर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वो ओपन होने के इम्कानात हैं, ग्रेजुअल ओपनिंग करेंगे उसकी। तो ये सारी चीजें, तो पाकिस्तान इसमें काफी अच्छा एज एन मीडिएटर एक्ट कर रहा है। बट लेट्स सी किस तरह चीजें मेटेरियलाइज होती हैं। ट्यूसडे या वेडनेसडे तक सिचुएशन हमारे पास ज्यादा क्लैरिटी के साथ आ जाएगी, और उसके बाद आगे बजट भी है तो मेजर रैली या मार्केट की डायरेक्शन ज्यादा के तरीके से मेरा ख्याल है डिफाइन हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास टॉप पिक्स इस हफ्ते की क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो वर्किंग तो हमारे पास मंडे और फ्राइडे ही होगा, इन टॉप पिक्स क्या हो सकती हैं उन पे भी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, साथ टॉप पिक्स अब ये ज़रा अगले हफ्ते तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन ही हैं, तो अगले हफ्ते के लिए नहीं समझिए, मतलब अगले हफ्ते से कंटिन्यूशन में, उससे अगले हफ्ते तक भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टॉप पिक्स हमारे पास 2 हैं आज, एक है एजीपी और एक है हमारे पास ईफर्ट। इन दोनों के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। तो एजीपी लिमिटेड साथ सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल तो ये जो एक डाउन ट्रेंड था इसका 260 रुपए से नीचे, तो वो इसने फिलहाल ब्रेक किया है, ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर की तरफ है। अच्छा, इसके अंदर एक सिचुएशन जो है अगर आप देखें तो काफी बड़े वॉल्यूम्स लगे हैं लास्ट डेज के अंदर, फिर उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ भी वॉल्यूम्स काफी बड़े लगे हैं, उससे जरा पीछे चले जाएं तो यहाँ भी काफी बड़े वॉल्यूम्स लगे हैं, फिर यहाँ लगे हैं, उससे पीछे अगर हम चले जाएं तो इस तरह यहाँ भी काफी लगे हैं, यहाँ काफी लगे हैं। तो होता क्या है कि जब जब इसके अंदर वॉल्यूम लगते हैं, अगर मैं पिछले 3 दफा 4 दफा की बात करूँ, ये काफी बड़े वॉल्यूम्स लगे, उसके बाद ऊपर के और फिर
नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम्स लगे, यहाँ पे वॉल्यूम्स लगे, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर बड़ी स्पीड से नीचे आ गया। फिर इसी तरीके से मजीद आगे आ जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ भी हुई, तो यहाँ वॉल्यूम्स लगे, सेम डे में काफी ऊपर गया और उसके बाद बिल्कुल नीचे आ गया और अभी यही सिचुएशन है, काफी बड़े वॉल्यूम्स लगे हैं। तो लेट्स सी क्या एक उसी तरह हिस्ट्री रिपीट करती है। अदरवाइज फिलहाल की जो सिचुएशन लग रही है साथ इसके अंदर एजीपी में, तो एक वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर हम जरा जो ये एक बॉटम था इसका, वहीं से फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल को हम लेके चलते हैं कंटिन्यू, ये स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक। तो जो सिचुएशन बनती है साथ वो अगर हम कॉन्फ्लुएंस जोन इसका देखें तो उसी जगह पे खड़ा हुआ जो कि 188 बनता है। अगर मैं इसको प्रिसाइज करूं तो 185 से 190 ये जोन है। तो फिलहाल के लिए 190 क्रॉस करने दें, 190 क्रॉस करके सस्टेन कर जाए, मजबूत हो जाए, वहां पर अच्छे खासे वॉल्यूम्स लग जाए, मतलब एक पोजीशन स्टेबल नजर आए अबव 190, तो फिर इसको हम 198 और 209 210 तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर मजीद कंटिन्यू हुआ तो आगे 260 रुपए तक भी इसके अंदर जगह मौजूद है। डाउन टर्न ब्रेक हो चुका है, एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी बन चुका है, वॉल्यूम प्रोफाइल भी सजेस्ट करती है कि यहाँ पर काफी बड़ा कॉन्फ्लुएंस जोन है जहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम लगते हैं इस रेट के करीब। तो 190 क्रॉस होने दें, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। सुफियान, वॉल्यूम्स लगने के बाद डाउनफॉल जैसे आपने बताया शुरू, तो उसकी क्या रीजन होती है कि सेलिंग ज्यादा आती है ऊपर जाके जब स्टॉक के लेवल्स रीच होने शुरू होते हैं कि वॉल्यूम्स गिरने लग जाते हैं? अच्छा, इसमें सेलिंग तो नहीं आती हमारे पास ना, कहीं भी हमने देखा कि बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पे विटनेस नहीं है। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बाइंग इंटरेस्ट जो है ना वो इसके अंदर आता है, जो स्टॉक को बड़ा अच्छे तरीके से ऊपर खींचता है। ये समझ लीजिए इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स की एक पहचान है कि वो खींचा, जमा किया और छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा फिर उनको नीचे बाइंग का मौका मिल जाता है। अब आप देखें यहाँ तक जो खरीदा था वो अब दोबारा यहाँ पे कहाँ मिल रहा है उनको, अच्छा खासे फर्क से 260 का स्टॉक 200 रुपए से भी नीचे मिल रहा है। तो इसी तरह ही होता है कि वो एक दफा उठा लिया, उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते रेंगते फिर जिन्होंने टॉप पे खरीदा वो भी जान छुड़ाते हैं कि यार अब तो चल ही नहीं रहा, बेच के दूसरी जगह पे ध्यान दो। तो आहिस्ता 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 नीचे आता है और फिर दोबारा नीचे बाइंग और डिप का मौका मिल जाता है। भाई स्मार्ट मनी वाली बात होगी ना कि कहाँ पे जी जी बिल्कुल इंस्टीट्यूशंस जो है वो एंटर करते हैं, कहाँ पे बिल्कुल। वॉल्यूम्स बनते हैं। अच्छा, एजीपी की मटेरियल इंफॉर्मेशन भी आई हुई थी, मैं देख रहा था कि प्री मर्जर से पहले और पोस्ट मर्जर के बाद जो है इसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफी इंक्रीज हुआ है, 29.9 बिलियन से 37.5 बिलियन हो गए, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसका बढ़ा है, 3.75 बिलियन से 5.6 बिलियन हो गया। इसकी फैसिलिटीज भी अगर हम देखें वो भी बढ़ती जा रही है, पहले 3 थी अब 4 थी। अब आगे देखते हैं, बजट आता है तो फार्मास्यूटिकल को कितना टैक्स रिलीफ मिलता है, कैसे आगे चीजें ड्राइव होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सुफियान हमारी ईफट को भी डिस्कस कर लेते जी 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 बिल्कुल, साथ ईफर्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। हम पिछले दिनों बात कर रहे थे एफएफसी की भी, तो हम जरा हैं। ईफर्ट को भी हम देख लेते हैं कि ईफर्ट भी क्या कह रहा है। और पोजीशन कुछ बेहतर ही नजर आ रही है ईफर्ट की। जहां तक बात रही तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 2024 में जहां से ट्रेंड शुरू हुआ था 2023 में सितंबर में 76 रुपए का रेट था, 76 75, वहां से अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन का बॉटम, फिर एक ये बॉटम लगा ड्यूरिंग द वॉर पिछले साल, उसके बाद फिर बॉटम और फिर बॉटम पे। तो बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है जिसको अब तक जब से रैली हुई है अब तक इसने तोड़ा नहीं है, हर बार रीटेस्ट करके बढ़ ही जाता है। तो वापस हमने सिचुएशन वही देखी कि रीटेस्ट करके वापस ऊपर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, डाउन ट्रेंड इसका यहाँ पे टूट चुका है जो कि हम सिचुएशन देख रहे हैं। तीसरी एक और बात अच्छी ये है कि जो EM21 उससे ऊपर जब रहा है, आप देखें यहाँ पे एज ए सपोर्ट एक्ट करता रहा है, जब ये ऊपर रहा है एज ए सपोर्ट एक्ट करता रहा है, नीचे गया तो फिर काफी नीचे चलेगा। यहाँ पे भी सिचुएशन इसी तरह है, और फिर यहाँ पे टूटा था तो नीचे ही चले गया था, वापस ऊपर आया लेकिन वो गैप अप के साथ अब जाके वापस इसने अपना उस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है पिछले दिन जुमेरात के दिन, और फिर जुम्मे के दिन उसको कंटिन्यू मजीद किया है। तो यहाँ से एक अच्छी बेहतर सिचुएशन हमें नजर आती है जो कि 220 तक, यानी कि 200 रुपए पे खरीदेंगे तो 220 तक तो आपको एक अच्छा मूव नजर आता है। उसके बाद जरा एक गैप फिलिंग है 230 रुपए तक, और मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट ने साथ दिया और हालात जरा दुरुस्त रहे तो ये दोबारा 260 270 रुपए आपको नजर आएगा। काफी बेहतर पोजीशन है। इसका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगेगा वो 191 से नीचे का लगेगा, ऑलमोस्ट 190 आप समझ लीजिए। या अगर किसी ने इस तरह करना है कि यार मैं एक्यूमुलेशन भी साथ करूं तो फिर वो करंट रेट से लेके नीचे 190 तक जमा कर ले, और फिर 188 187 ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा ले, तो 10 रुपए की जमा करने की रेंज हो जाएगी। 20 रुपए का ऊपर टारगेट है, फिर 30 रुपए का, फिर 60 रुपए तक का टारगेट है। तो इस तरह आप लेके चल सकते हैं। फिर ऑडियंस के कमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो मैं पहले तो हमारे पास लोड्स है, लोड्स को डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल, साथ ऑडियंस के जो सवालात जो आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में, हम कोशिश यही करते हैं कि अपने शो में उन स्टॉक्स को डिस्कस किया जाए। तो आज साथ कह रहे हैं पहली टॉपिक जो है ऑडियंस की टॉपिक वो है लोड्स। अच्छा, लोड्स के अंदर जो सिचुएशन है साथ वो है एक चैनल बनता हुआ आ रहा है बिल्कुल बॉटम के करीब से, और काफी इसने सपोर्ट भी किया, और अब भी अगर हम देखें तो इसी चैनल के पास से ये टकरा के वापस ऊपर गया। अच्छा, एक ऊपर से यहाँ पे इसके पास जो है एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है यूं इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन आप देखें कि चैनल का टॉप और ये जो ट्रेंड लाइन है ऑलमोस्ट मिलती हुई हमें नजर आती है, ठीक है। इसी तरह एक और ट्रेंड लाइन अगर हम कहें तो ये यहाँ पे भी नजर आ रही है। तो जो ब्रेकआउट होगा मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए कि 14 रुपए के बाद होगा, 14 रुपए के बाद ब्रेकआउट के बाद ये 16 रुपए, और उसके बाद फिर ये 17 रुपए। अगर इस तरह भी गया तो भी करीबन 16.75 17 रुपए ये जा सकता है। नीचे की तरफ का जो स्टॉप लॉस है वो 12.75 से नीचे का होना चाहिए। अगर वो टूटा तो फिर पोजीशन सारी खराब हो जाएगी, दोबारा ये शायद 11 रुपए 10 रुपए पे आपको नजर आए। फिलहाल के लिए जो पोजीशन है काफी अच्छा पिछले दिनों जमा हुआ है, वॉल्यूम्स कुछ लगे हैं अच्छे, थोड़ा सा साइडवेज में है, साइडवेज में सुकून के साथ, बिल्कुल सुकून के साथ जमा कर रहे हैं। अच्छा जो जमा करने का रेट होगा वो 14 रुपए, यानी कि करंट रेट पे आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे 50,000 शेयर्स लेने हैं तो आप 5,000 तो अभी लेके रख छोड़ें, ठीक है। ठीक है।
और उसके अंदर वही 12.75 का स्टॉप लॉस लगा दे। उसके बाद जो ही 14 रुपए क्रॉस करता है तो आप 5,000 10,000 करके इस तरह क्वांटिटी अपनी मजीद ऐड कर रहे हैं और 16 रुपए तक उसको ट्रेल कर रहे हैं और फिर वहीं पे टारगेट एरिया उसके ऊपर जाएगा तो उसी तरीके से आपने ग्रेजुअल बेचना है। तो ग्रेजुअल बाइंग और ग्रेजुअल सेलिंग के साथ लोड्स को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद मैक्टर है हमारे पास। मैक्टर के बारे में तो काफी लोग साथ सवाल कर रहे थे कि ये तो चलता ही नहीं है, ये तो उठता ही नहीं है। मैक्टर के बारे में देखिए, मैक्टर के बारे में सिचुएशन ये है कि ये ऊपर से ट्रेंड लाइन चल रही है और उसका डाउन ट्रेंड फिलहाल टूटा हुआ नहीं है। और अभी बात यह है कि वॉल्यूम्स बिल्कुल गायब हो गए हैं पूरे पूरे दिन के अंदर। इसके अंदर 4,000 5,000 मैक्सिमम को 20,000 इतने शेयर्स का काम हो रहा है। बिल्कुल साइडवेज में है इस वक्त, ठीक है, बिल्कुल साइडवेज में। एक अच्छी बेहतर सिचुएशन ये है कि एक स्टॉक जो गिरे जा रहा था, अब वो पिछले कई महीनों से, गालिबन मार्च के महीने से लेके अब मई का महीना भी ऑलमोस्ट हो गया है, आधे से ज्यादा ही बल्कि हो गया। तो ये पिछले 2 महीने से एक साइडवेज की सिचुएशन में है। जमा करने को बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं। एक जो ट्रेंड लाइन टूटेगी वो 285 290 रुपए ये टूट जाएगा एरिया, तो फिर आप इसको 308 रुपए तक कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर 333 है, 333 असल रेट है जो मुझे नजर आता है कि यहाँ पे आके थोड़ा मजबूत रेजिस्टेंस साबित हो सकता है और यहाँ पे आके कुछ टकरा सकता है। ये क्रॉस हुआ तो 370 और फिर 400 रुपए बआसानी जा सकता है। 333 तक फिलहाल के लिए इसको कंटिन्यू किया जा सकता है आफ्टर 290। ठीक है, इसके बाद फैसल बैंक है हमारे पास। फैसल बैंक्स के अंदर जो मीज़ान बैंक है वो पिछले दिनों काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा था, हमने देखा उसके अंदर सिचुएशन। अच्छा, फैसल बैंक के अंदर क्या है कि जो इसका कॉन्फ्लुएंस जोन है फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल का वो 80 रुपीज पे लगता है, ठीक है। अच्छा, और अभी की जो सिचुएशन है वो भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है और मतलब इसका एक लो यहाँ लगा था, उसमें पिछले दिनों इसी हफ्ते एक और नया लो भी लगा दिया ऑलमोस्ट 85 रुपीज का। मैं समझता हूँ थोड़ा सा वेट करना चाहिए फैसल बैंक के अंदर। ये ऊपर जाए तो बेच के काम करना चाहिए, जिनके पास यानी कि रखा हुआ है वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें। जिन्होंने रखा हुआ यहाँ रखा हुआ है 85 पे लिया था, ऊपर अभी करंट पे लेंगे तो वो अगर ऊपर जाए 90 91 92 मैं समझता हूँ प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ऊपर की तरफ की जो बाइंग है वो 93 से ऊपर या 94 से ऊपर होगी, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि इसको 80 रुपीज तक आना चाहिए, थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए। एक एरिया है जिसको टेस्ट करेगा, अगर गैप फिलिंग के लिए भी आता है तो करीबन 81 रुपीज 82 रुपीज बनता है, तो 82 से 80 की जोन में आए तो मैं समझता हूँ वो बेस्ट बाइंग होगी फैसल बैंक के लिए। फिलहाल थोड़ा सा रुक के देखना चाहिए फैसल बैंक को। ऐसी अभी काफी टाइम से ये ट्रेड वैसे भी 93 85 इसके बीच में हो जा रहा है। 92 93 से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस तोड़ता है, उसके बाद ही मेरे ख्याल अच्छा मौका मिलेगा। जैसे सुफियान ने बताया, एक्यूमुलेट करना है तो 80 82 81 पे आ जाए तो बहुत अट्रैक्टिव बाइंग रेंज हो जाएगी इसके लिए। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है उसके तो एवरेज आउट कर सकते हैं इसको। बाइफो सुफियान, बाइफो में हमने देखा कि अपर कैप भी लगा, इसमें डिस्कस कर जी। बाइफो के अंदर अपर कैप तो लगा है, एक नीचे से पुल बैक आया है, लेकिन ये अभी तक इसका डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूड हमें यहाँ पे नजर आता है बाइफो का, ठीक है। अच्छा, अब जो जो एक पुल बैक आया है उसको अगर हम नाप लें कि उसकी क्या सिचुएशन है, तो ये फिबोनाची अगर हम इसके अंदर लगाते हैं तो फिबोनाची के जोन में स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये करीबन अगर हम देखें तो ये अपना जो गोल्डन पॉकेट है 0.5% वहां से वापस रिट्रेस हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ ये वापस आएगा इसी जोन में, क्योंकि चैनल का बॉटम भी टेस्ट करना है और गोल्डन जोन में इसने वापस आना है, तो ये एक सिचुएशन बनेगी। अदरवाइज ऊपर जाए तो मैं समझता हूँ ये जो अभी इसने हाई लगाया था पिछले दिनों 161.60 रुपए का, वहां तक जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। वो क्रॉस हो जाएगा तो फिर हम नई सिचुएशन ऊपर की देखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा नजर ऐसा आता है टेक्निकल्स के मुताबिक कि ये चैनल बॉटम को टेस्ट करे और साथ अपना जो गोल्डन जोन है उसको टेस्ट करे और फिर यहाँ से मतलब कि 113 रुपए से फिर आपको दोबारा ऊपर 160 रुपए तक इसके अंदर जगह मिलेगी बाइफो के अंदर। जो स्ट्रेटेजी पूछना चाहूंगा वो सिर्फ इन 2 दिनों के लिए नहीं होगी, इन 2 दिनों के लिए भी, और वैसे भी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्री बजट ही मैं इसको कहूंगा। 5 जून को बजट है, उससे पहले तक की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स बाद 170 1,70,000 या फिर 1,63,800 दो लेवल्स हैं बाइंग के, ठीक है। 1,70,000 क्रॉस करके सस्टेन हो जाएगा, दोबारा मैं कह रहा हूँ क्रॉस करके सस्टेन हो जाएगा, रुक जाएगा। वो किस तरह होगा वो इंशाल्लाह हम अपने ग्रुप पे भी बताते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी बताते हैं। उसके अंदर कुछ वॉल्यूम्स होते हैं, कुछ आपको नजर आता है कि पूरी मार्केट सिर्फ एक स्टॉक या एक सेक्टर की बुनियाद पर नहीं, पूरी मार्केट उसका साथ दे रही है सस्टेन करने में, मार्केट रुक रही है, एक इंटरेस्ट है, वॉल्यूम जो कमी है वो बन रहा है, तो एक सस्टेनेबिलिटी आपको नजर आ जाती है कि हाँ मार्केट रिदम में आ चुकी है। 170 क्रॉस हो जाएगा, आपने नहीं रुकना, आपने ग्रेजुअल स्लोली बाइंग की तरफ जाना है। जो ही इंशाल्लाह अगर ये समझ लीजिए कि सीज फायर हो गया और साथ जिस तरह का बजट एक्सपेक्ट किया जा रहा है काफी सारे सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव, अगर वो आ गया तो 181,000 तो इट्स पीनट, कुछ भी नहीं है 181,000, तो मार्केट तो इंशाल्लाह 2 लाख क्रॉस करके नजर आएगी आपको, बाकायदा नजर आएगी। उसके बाद फिर हम कहें कि भाई इकोनॉमी यूं है, अभी बाकी के हालात सही होने हैं, तो वो अपने आप को उस तरह से एडजस्टमेंट में करेगी, लेकिन जो एक रैली रुकी हुई है ना, दबी हुई है, वो हमें नजर आएगी। तो प्री बजट में हमेशा मार्केट क्या करती है कि खबर आने से पहले काम करती है और लोग खबर आने के बाद रिएक्ट करते हैं, जिस तरह जुमे के दिन हमने देखा है उससे पहले देखा। तो आप लोगों ने पहले से अब काम करना है,
थोड़ी थोड़ी ग्रेजुअल बाइंग 2 लेवल्स बताती हैं, या तो 163 800 पे टेस्ट करना है तो बाइंग करेंगे, या 170,000 क्रॉस करके सस्टेन हो जाए तो बाइंग करेंगे। बाइंग करके काम करेंगे, उतरते चढ़ते रहेंगे। ट्रेडिंग करनी है आपने, रुक के सुकून से काम नहीं करना कि ठहर से मैं लूंगा करूंगा ये होगा वो होगा, नहीं। अब मार्केट यहाँ से तेज नजर आएगी आपको। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी यही है कि वो एवरेज आउट करें अपने स्टॉक्स को। जो रेट्स अभी मिल रहे हैं, सुफियान ने रोजनामा में बताया था पिछले हफ्ते के, कि इन्वेस्टर्स के लिए ये बड़ी मार्केट कहेंगे कि स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए ये बेहतरीन रेट्स हैं जिस रेट्स पर मिल रहे हैं, क्योंकि अभी बजट आएगा, मार्केट ने शूट करना है और साथ में हमारे पास सीज फायर की भी हमारे पास जो है खबरें आ रही हैं। ये दोनों चीजें अगर साथ कंबाइन होती हैं और बजट में भी कोई पॉजिटिविटी आती है तो हम देखेंगे कि ट्रेडर्स के लिए तो मार्केट अट्रैक्टिव होगी, वो तो अपना मौका देखता है। इन्वेस्टर्स को भी जो वो प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक अच्छी रैली के अंदर उनको अचीव कर सकते हैं। 2 टारगेट्स आपने याद रखने हैं, 163 800 और 170। ये बहुत अहमियत रखेंगे दोनों स्टॉक्स। बिल्कुल साथ 2 लेवल्स आपने कहा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल्स टेक्निकल के ऊपर ही हैं। आप खुद देख रहे हैं कि ऑयल की सिचुएशन हो, जिस तरह लेवल्स बताए गए, पूरे हफ्ते की जो स्ट्रेटजी आपको एक एक रोजनामा के अंदर हम दोनों लेके चले हैं कि आज बाय करनी है, आज सेल करना है, आज इस तरह काम करना है, आज सपोर्ट के नजदीक है, आज प्रॉफिट टेकिंग करनी है। मार्केट उसी तरह से रिएक्ट कर रही है और हम मार्केट नहीं चला रहे, हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट को देखकर। जो लोगों के सेंटीमेंट हैं, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, वो हमारे सामने आंखों के सामने है, उसकी जुबान हम समझ पाते हैं और वही जुबान हम आपके सामने आके बता देते हैं। तो ये जुबान आप भी समझ सकते हैं। कुछ ही दिन रह गए हैं, आप समझ लीजिए अगर ईद का हफ्ता हटा दें, जो छुट्टियां हैं उसको हटा दें, तो गालिबन कुछ सिर्फ 6 से 7 दिन 8 दिन रह गए हैं कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो 9th बैच है वो इंशाल्लाह ताला शुरू होने जा रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस हैं जूम पे, जिस तरह मैं और साथ अभी बात कर रहे हैं, आप लोगों से साथ बैठे हुए हैं, उसी तरह आप भी डॉक्टर साहब के साथ बैठते हैं लाइव। इसी तरीके से लाइव क्लासेस होती हैं, जूम के थ्रू पूरा सेशन होता है, 2 से 3 घंटे के क्लासेस हैं और हर हफ्ते की रात 9 बजे है क्लास। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। 6 जून से इंशाल्लाह ताला क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, जस्ट आफ्टर द बजट। तो जो रैली है उसको भी मिस नहीं करना, और उस दौरान ही अगर आप सीख लेंगे तो रैली मिस होने का तो सवाल कहीं से पैदा ही नहीं होता। सीखते सीखते काम करेंगे तो इतना बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। लोग कहते हैं यार ग्रुप की काफी ज्यादा फीस है, जो हमारा कोर्स है उसकी काफी ज्यादा फीस है। अगर आप फीस को देखेंगे और अगर आप एंड गोल को नहीं देख रहे, आपके जहन में एंड गोल नहीं है कि मैं इसको सीख के क्या बन जाऊंगा और क्या मेरे लिए एक अच्छा रास्ता खुल जाएगा इस मार्केट में काम करने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि शायद आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आप एंड गोल को देखते हैं और आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैं चलूं, तो टेक्निकल्स इज द की आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 0336244466 पे राब्ता करके जरूर तफसीलात लेके कोर्स में शामिल जरूर हो जाए। और ये तीनों फाइनेंशियल मार्केट्स के पे अप्लाई होंगे, आप चाहे स्टॉक्स पे करें, क्रिप्टोस पे करें या कमोडिटीज पे करें, और एंड टाइम तक आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे पिछले 8 बैचेस हो चुके हैं, उससे रिलेटेड आप उनको रिव्यूज भी यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। एंड टाइम तक हम मेक श्योर करते हैं कि आप स्किल के साथ पूरे तरीके से इक्विप्ड हो। अभी इस पे 25% डिस्काउंट चल रहा है, ये भी मैं ऑडियंस के लिए बता दूं, और ये रात 12 बजे तक वैलिड होगा। उसके बाद जो है ये डिस्काउंट शायद आप अवेल ना कर सकें, तो नंबर जैसे सुफियान ने बताया उस पर कॉन्टैक्ट करें। और बंदे की बहुत सी क्वारीज होती हैं, जब भी किसी बंदा कोई कोर्स ले रहा होता है, कहीं कोई चीज भी खरीदने जाता है तो अपनी वर्किंग पूरी करता है। तो आप लोग पूरी वर्किंग कीजिए अपनी, और कोई भी सवाल पूछना हो तो टीम हाजिर है। नंबर आपसे मेंशन कर दिया सुफियान ने, उस पर रब्ता करें, सारे सवालों को टीम जो है वो एड्रेस कर देगी। इसके बाद मैं ये भी बताता चलूं कि कल रोजनामा नहीं आएगा। अगली मुलाकात आपसे थर्सडे शाम को होगी। फ्राइडे को मार्केट की ओपनिंग होगी तो उस पर डिस्कशन की जाएगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी थर्सडे शाम वाले दिन। तब तक के लिए मुझे और सुफियान को इजाजत दीजिए, और आपके कोई भी सवाल हो कमेंट्स में भी जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपके ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।